हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीजेंड्स IQ। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें जीरोस दिए गए होंगे हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बना सकते हैं। यानी कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, हम किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ढूंढना है विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि नीचे जो आपको नंबर्स है, आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं, तो आपको क्या निकालना है? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे? अगर आपको याद होगा, हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब अगर हमें a का वैल्यू पता होगा, b का वैल्यू पता होगा, c का वैल्यू पता होगा, हम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूंगा a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 1 है, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। कैसे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a की जगह लिखोगे 4 तो आएगा 4x स्क्वायर, प्लस b की जगह लिखोगे 2 ये आएगा 2x, और c की जगह लिखोगे 1। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम तभी बना सकते हैं जब हमें a, b और c का वैल्यू पता होगा। अब a, b, c और वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया है हमें दिया है सम ऑफ जीरोस और दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि आपको इन सभी पार्ट्स में दिया है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे कि आपको याद है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो बराबर होता है माइनस b बाई a। दैट मीन्स जो वहां से सम ऑफ जीरोस है उसको हम रखेंगे बराबर माइनस b बाई a। वहां से आपको वैल्यू आएगा किसका? b का और a का, यानी कि b का और a का वैल्यू आ गया आपको। अब किसका वैल्यू चाहिए? c का वैल्यू। उसके लिए इसने दूसरा नंबर दे दिया है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो बराबर होता है c डिवाइडेड बाई a। तो हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं किसका? c का। तो जब आपको a का, b का और c का वैल्यू पता चल गया, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, हमें वहां से जीरोस आई, हमें वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अब करना क्या है, चलिए मैं आपको समझाऊंगा। तो a और b और c के वैल्यूज आपको निकालने हैं। कहां से आएंगे वो? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। हम इस तरह से लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने वो माना, वो क्या है? वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना? तो अब हम वैल्यू निकालेंगे a का, b का और c का। वो कहां से निकालेंगे? उसके लिए इसने वहां से दिया है, क्या क्या दिया है? सम ऑफ जीरोस और दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर दिया है इसने? 1 डिवाइडेड बाई 4। लेकिन सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस b बाई a। तो माइनस b बाई a बराबर होगा किसके? 1 डिवाइडेड बाई 4 के। इसका मतलब b के सीध में कौन सा वैल्यू है? 1, a के सीध में 4। इसका मतलब b का वैल्यू 1 होगा, लेकिन माइनस a का वैल्यू आएगा 4। वही हम लिखेंगे। इट इंप्लाइज b का वैल्यू क्या आएगा हमें? इस -1 को यहां ले लो, ये आएगा -1, और a का वैल्यू आएगा 4। दैट मींस ये जो हमें फ्रैक्शन दिया था या सम ऑफ जीरोस यहां से दिया, वहां से हमने निकाला किस किस का वैल्यू? b का वैल्यू और a का वैल्यू। a का आ गया, b का आ गया। अब किसका निकालना है? c का निकालना है। वो हम कहां से निकालेंगे? वो हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसने वहीं से दिया है बराबर -1। तो लिखेंगे यहां पे -1। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? c डिवाइडेड बाई a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है c बाई a। अब क्या करेंगे? a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a का वैल्यू यहां से कितना निकला? 4। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, इट इंप्लाइज c डिवाइडेड बाई a की जगह लिखेंगे 4 इज इक्वल -1। अब इस 4 को ट्रांसपोज करेंगे, ये डिवाइड है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या निकलेगा हमें? 4 बना रहेगा 4, लेकिन -4।
तो निकले हमें तीनों कोफिशिएंट्स के वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, वहां से हमें निकलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से लिखेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ ए कामा बी एंड सी किस में डाल करेंगे सब्स्टिट्यूट, इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट। चलिए देखिए हमें क्या मिलेगा। ठीक है, शाबाश। ए की जगह हम वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की जगह हम वैल्यू करेंगे 4 सब्स्टिट्यूट, यह आएगा 4x स्क्वायर, तो इस तरीके से लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस बी की जगह कौन सा वैल्यू लिखेंगे, बी की जगह वैल्यू लिखेंगे -1, तो लिखेंगे -1 इंटू बी के साथ क्या है x, तो लिखेंगे x प्लस सी की जगह कौन सा वैल्यू लिखेंगे -4, यह आएगा आपको 4x स्क्वायर प्लस माइनस हुआ माइनस x1 आ रहा है x प्लस माइनस माइनस, यह आएगा -4। इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वही लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाकी पार्ट्स भी सेम है इसी तरीके से। तो आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे बनाएंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंपली हमें वैल्यू निकालना है ए का, बी का, सी का। कहां से निकालेंगे वो निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा जो पार्ट है इसमें आपको सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है बराबर 1/√2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है 1/3। तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रखेंगे बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। उसके बाद वैल्यूज निकालेंगे a, b और c के। कहां से निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। शाबाश। तो वही मैंने लिखा कि ax स्क्वायर प्लस bx c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सम ऑफ जीरोस का वैल्यू किसके बराबर है, √2। वही मैंने लिखा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2, लेकिन सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b डिवाइडेड बाय a, यानी कि -b डिवाइडेड बाय a बराबर होगा √2। अब इस √2 के डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे। 1 के लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि हमें वैल्यू निकलेगा a का भी और b का भी। अब b के सीधे कौन सा वैल्यू है, √2, इसका मतलब b का वैल्यू होगा √2। अब इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आएगा। तो a के सीधे कौन सा वैल्यू है, 1 है, तो a का वैल्यू निकलेगा 1। दैट मींस यहां से हमें निकला b का वैल्यू और a का वैल्यू। अब निकालेंगे C का वैल्यू। कहां से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना दिया है, 1/3। वही मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/3, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, C/A। तो वही लिखा C/A किसके बराबर होगा, 1/3। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहां पे a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a का वैल्यू आपने यहीं से निकाला, a का वैल्यू कितना है, 1। तो आगे हम लिखेंगे C डिवाइडेड बाय 1, a की जगह लिखेंगे 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहां पे क्रॉस होगा, ये आएगा इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू में क्रॉस होता है, ये आएगा 3 इंटू सी हुआ 3c इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हुआ 1। तो c का वैल्यू चाहिए 3 को ट्रांसपोज करो, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। c का वैल्यू कितना निकलेगा, 1/3। तो निकला a का भी, b का भी और c का भी वैल्यू। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे a का, b का और c का वैल्यू किसमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वही मैंने लिखा। अब a का वैल्यू क्या निकला ऊपर से हमें 1, तो a की जगह लिखेंगे 1, आएगा 1x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना निकला यहां से -√2। वही लिखा, b की जगह लिखा -√2 इंटू x प्लस c की जगह कितना वैल्यू निकला 1/3, तो लिखा 1/3। अब आएगा x स्क्वायर 1 और x स्क्वायर, या 1 कोफिशिएंट लिखते नहीं है, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस √2 इंटू x कितना हुआ √2x प्लस ये आएगा 1/3। अभी जो 1/3 है ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 3, यानी कि 3 से इसको भी इंटू होगा, इसको भी इंटू होगा, ये आएगा 3 इंटू x स्क्वायर हुआ 3x स्क्वायर माइनस, देखिए ऐसा कभी नहीं होता, √2 3 लाइक टर्म नहीं है, तो जब मल्टीपल होगा 3 को इस √2 के कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल होगा तो वो 1 है, ये आएगा 3 इंटू √2 होगा 3 √2 इंटू x प्लस आएगा 1। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब थर्ड पार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थर्ड पार्ट में हमें दिया है सम ऑफ जीरोस का वैल्यू 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है बराबर √5। तो हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके बराबर रखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वही हमने लिखा है, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज निकालेंगे किसके, a के, b के और c के। कहां से निकालेंगे, उसके लिए इसने दिया है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सबसे पहले लेंगे सम ऑफ जीरोस, किसके बराबर है, 0 के बराबर। वही हमने लिखा सम ऑफ जीरोस बराबर है 0, लेकिन सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a।
ठीक है। अब 0 के नीचे 1 लिखेंगे ताकि वैल्यू b का भी निकले a का भी निकले। तो b का वैल्यू आएगा 0 और a का वैल्यू निकलेगा 1। तो निकला यहां से b का वैल्यू और a का वैल्यू। अब निकालेंगे c का वैल्यू। वो कहां से निकालेंगे, उसके लिए इसने दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शाबाश, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसने किसके बराबर दिया है, √5। ठीक है, तो अब ऊपर से आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो निकला बराबर √5। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c डिवाइडेड बाय a। तो c डिवाइडेड बाय a किसके बराबर होगा, √5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आपने ऊपर से निकाला, a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अब क्या लिखेंगे, c डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू √5/1 कितना होता है, √5। ठीक है, इसका मतलब c जो है उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा √5। तो निकला हमें a का भी वैल्यू, b का भी और c का भी। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, ax² + bx + c। वही हमने लिखा है, पुट वैल्यूज फॉर a b एंड c इन ax² + bx + c वी गेट। शाबाश, a की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे, क्या निकला वैल्यू 1। तो a की जगह वैल्यू लिखेंगे 1, आएगा 1x²। b की जगह कौन सा वैल्यू निकला, 0 निकला, तो लिखेंगे 0 × x प्लस c की जगह कौन सा वैल्यू निकला, √5। तो यह आएगा x² बना रहे, x², 0 × x हुआ 0, यह आएगा √5। तो 0 को हटा देंगे क्योंकि 0 का वैल्यू ही नहीं है, तो यह आएगा x² + √5। तो ये बन गया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट हम करेंगे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट स्लाइड में। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है सम ऑफ जीरोस भी 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1। तो हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर रखेंगे ax² + bx + c। अब वैल्यू निकालेंगे a के, b के और c के। ठीक है, कहां से निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। तो सबसे पहले लेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो लेकिन सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b डिवाइडेड बाई a। इसका मतलब है ये आएगा -b डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब b का वैल्यू आएगा 1, लेकिन -1 और a का वैल्यू भी आएगा 1। तो निकला b का भी वैल्यू और a का भी वैल्यू। अब c का वैल्यू चाहिए, उसके लिए इसने दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू भी दिया है इसने 1। ठीक है, तो लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/a। इसका मतलब c/a बराबर होगा किसके, 1 के। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले। तो a का वैल्यू ऊपर से निकला हमें, a का वैल्यू 1, तो आएगा c डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो आएगा c का वैल्यू जो है c/1 इज इक्वल टू 1। ये आएगा c/1 मीन c। तो c का वैल्यू क्या निकला, 1। इसका मतलब हमें a का भी वैल्यू निकला, b का भी वैल्यू निकला और c का भी वैल्यू निकला। a का वैल्यू क्या निकला, 1, b का वैल्यू निकला -1 और c का वैल्यू निकला 1। अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। वो क्या है, ax² + bx + c। ठीक है, तो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं a, b और c के। हमें क्या मिलेगा, a की जगह लिखना है, a का वैल्यू वो है 1, तो लिखेंगे 1x² प्लस b की जगह b का वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है, -1, तो लिखेंगे -1 × x और c की जगह c का वैल्यू लिखेंगे, वो 1 है। तो ये आएगा x² बना रहा है, x² प्लस माइनस हुआ -x बना रहेगा x + 1। तो ये बन गया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके सम ऑफ जीरोस 1 था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 था। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड में फिफ्थ पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज का वैल्यू दिया है 1/4। तो हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर रखेंगे ax² + bx + c। अब वैल्यू निकालेंगे a, b और c का निकालेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए इसने दिया है सम ऑफ जीरोस। किसके बराबर दिया है, -1/4, तो वही लिखा -1/4। लेकिन सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a। तो -b/a किसके बराबर होगा, -1/4। ठीक है, तो ये आएगा b, माइनस और माइनस होगा कैंसिल, क्योंकि ये बनेगा प्लस, माइनस माइनस हुआ कैंसिल, ये प्लस बनेगा। इसका मतलब b जो है इसका वैल्यू निकला 1 और a का वैल्यू आएगा 4। तो वही लिखा हमने, b = 1, a = 4। तो निकला किस किस का वैल्यू, b का और a का। अब c का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए इसने दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू किसके बराबर दिया है, 1/4। तो वही लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = 1/4। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/a। इसका मतलब c/a किसके बराबर होगा, 1/4। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि वो आपने ऊपर ही निकाला। a का वैल्यू कितना है, 4। तो लिखेंगे c डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 1/4। अब इज इक्वल टू में होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो आएगा c by 4 इक्वल टू 1/4, ये आएगा c इज इक्वल, ये आएगा 4 1 r 4, तो आएगा 4/4। सो 4/4 जो है यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 r 4 1 r, इसका मतलब c का वैल्यू क्या निकला, 1 निकला। तो वैल्यू हमें निकला a का भी, b का भी और c का भी। a का वैल्यू किसके बराबर निकला 4, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1। अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहां से मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वही लिखा, पुट वैल्यूज फॉर a, b एंड c इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, वी गेट क्या मिलेगा हमें, a की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, क्योंकि a का वैल्यू निकला 4, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस b की जगह वैल्यू लिखेंगे 1, क्योंकि b का वैल्यू निकला 1, तो लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू क्या निकला 1, तो लिखेंगे c की जगह 1, ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस x1r(x) प्लस 1। ठीक है, तो ये बन गया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। लास्ट पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया है 1। तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके बराबर रखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर रखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे a, b और c का। उसके लिए इसने दिया है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है 4 के, लेकिन सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किसके बराबर होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। इसका मतलब माइनस बी डिवाइडेड बाई ए किसके बराबर होगा 4। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब बी का वैल्यू आएगा 4, लेकिन इसके साथ माइनस है ना, माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो बी का वैल्यू आएगा -4 और a का वैल्यू क्या निकला 1, तो b का और a का वैल्यू निकला। अब c का निकालेंगे, उसके लिए इसने दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू किसके बराबर है 1 के, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, c बाई a। इसका मतलब c बाई a किसके बराबर होगा 1 के। अब a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या निकला ऊपर से 1, तो आएगा c डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। c बाई 1 इज c, वही मैंने लिखा है, c इज इक्वल, शाबाश, दूसरी साइड 1 है। तो a का भी वैल्यू निकला, b का भी वैल्यू निकला, c का भी वैल्यू निकला। इस केस में a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1। अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें क्या मिलेगा, a की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि a का वैल्यू निकला 1, तो आएगा 1x स्क्वायर प्लस b की जगह कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -4, आएगा -4 इंटू x प्लस c की जगह लिखेंगे 1, ये आएगा x स्क्वायर 1r(x) स्क्वायर प्लस माइनस हुआ -4 इंटू x हुआ 4x प्लस 1, तो ये बन गया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होंगे, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।